नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, यदि राज्य सरकार को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर सभी राज्य सरकार को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे परिपत्र कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो बताइए दोस्तों संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर क्या होता है? जो दो या दो से दो स्वरों से मिलकर बना होता है। तो कौन सा ऑप्शन दो स्वरों से मिलकर नहीं बना है? तो दोस्तों ऑप्शन संख्या सी, बड़ा ओ दो स्वरों से मिलकर नहीं बना है, ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। तो बताइए दोस्तों कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन संख्या ए, ठीक है, स्रा संयुक्त व्यंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4। देखिए दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है, सही से इसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों गद्यांश क्या दिया है? आरंभ में मानवतावाद मानव को शोषण और बंधन से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से चालित हुआ था। तब चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, परंतु व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक ही सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी का जन्म हुआ। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए नए जीवन साहित्य के स्पर्श के नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवता भी आया, दलितों, अधपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना का बहुप्रचार ने इस एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा को जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर हो गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती चली गई, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की दहली पर पहुंचकर ऐसी तिरसालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इस विकृति विचार ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उधार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला? तो बताइए दोस्तों अभी अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा था, क्या दुष्परिणाम निकला? मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बढ़ गई थी, यही दुष्परिणाम है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, मानवता क्या हुई? धनी और निर्धन दो वर्गों में बढ़ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो गई? तो दोस्तों किन कारणों से विकृत हो उठी? संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामता महायुद्ध। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो दोस्तों उपयुक्त शीर्षक क्या है? मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था? तो दोस्तों क्या प्रेरणा स्रोत था? मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त कराना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो बताइए दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? कौशल्य कैसे लिखा जाता है? का में औ की मात्रा, शा और आधा ला और या, कौशल्या, ठीक है, ऑप्शन संख्या टी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, वाक्य शुद्ध कीजिए। मेले में बच्चा खो गया। तो दोस्तों इसको शुद्ध करना है, इसका क्या है? बच्चा मेले में खो गया, ठीक है, मेले में बच्चा नहीं खो गया, बच्चा जो है मेले में खो गया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, अयादी संधि है। तो बताइए किन ऑप्शन में अयादी संधि है? ऑप्शन संख्या डी, 9 धन 1, इसमें अयादी संधि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का शब्द है। तो बताइए दोस्तों द्वंद्व समास किसमें है? आजकल, इसमें द्वंद्व समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। देखिए बीच में योजक चिन्ह होता है, ये जो दो वर्ड होते हैं ये विलोम होते हैं, आज और कल, ठीक है, इसमें द्वंद्व समास है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, कुसुमार कुसुमाकर में समास है। तो बताइए दोस्तों कुसुमाकर में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों बताइए कौन सा समास है? इसमें बहुब्रीहि समास है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लग के
पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो अनंग में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? अनंग में दोस्तों है अन उपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों यशोदा में कौन सी संधि है? इसमें विसर्ग संधि है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15। हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो दोस्तों किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? या हिंदी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्मों को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों सही शब्द युग्म क्या है? गवार से ग्रामीण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। गवार क्या है? तद्भव है, जबकि ग्रामीण तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17। प्रिय का तद्भव शब्द है। तो दोस्तों प्रिय तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बताइए दोस्तों, प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हो जाएगा पिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो दोस्तों टिकट विदेशी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दोस्तों कवि शब्द में है जातिवाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। ठीक है, कवि किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं बता रहे, मतलब जितने भी कवि हैं, तो मतलब जातिवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों सर्वनाम का किसमें प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। किस वाक्य में संभावार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों किसमें संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यह हुआ है शायद मेरी लॉटरी लग गई। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है, शायद। ठीक है, शायद मतलब कंफर्म नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। निम्न शब्दों में विशेष है। तो दोस्तों विशेष क्या है? किताब। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए छत से ईंट गिर रही है, अलग हो रही है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? देखिए यमुना। यमुना क्या है? यमुना हम बोलते हैं ना, यमुना बह रही है, तो यानी कि स्त्रीलिंग शब्द हो गया, ये पुल्लिंग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है? तो दोस्तों कौन सा शब्द? मकड़ी। मकड़ी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो दोस्तों ये कौन सा रूप है? ये कृतवाच्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। दीपा पौधों को पानी दे रही है। तो दोस्तों कौन सा काल है ये? यह है अपूर्ण भूतकाल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो दोस्तों साधु कौन सा वचन है या बहुवचन है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। मुझे केवल 50 रुपये दीजिए, रेखांकित शब्द में से कौन सा अव्यय है? तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? केवल। और केवल में कौन सा अव्यय है? यह है पर्याप्त वाचक अव्यय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। बता रहा ना, केवल 50 रुपये चाहिए, मतलब 50 रुपये अगर मिल जाएंगे तो वो पर्याप्त है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें पर्याप्त वाचक अव्यय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? तो दोस्तों किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता? अवधि बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून और सहारनपुर की बोली है। तो दोस्तों इन सब की बोली क्या है? खड़ी बोली है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोस्त हु कीप अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स ऑफन रिमेन सिल्की। ठीक है, तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते वे प्रायः रूढ़ रहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। इसके बिना शिक्षा अधूरी है वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों इसके बिना शिक्षा अधूरी है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट देम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। डपोट संख मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
बे सिर पैर की बातें करना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही अर्थ क्या है? शर्म से नजर ना मिलाना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो दोस्तों इसकी सटीक लोकोक्ति क्या है? सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। आवर्त शब्द का विलोम है। तो दोस्तों आवर्त शब्द का विलोम क्या है? अनावृत। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। मूक का विलोम है। तो दोस्तों मूक का विलोम क्या है? वाचाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा देशज है? तो दोस्तों फटाफट, फटाफट देशज शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे जैसे अंधेरा डैश हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। गरीब विधवा पर डैश का पहाड़ टूट पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है भारतेंदु युग को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों पद्मावत जो महाकाव्य है किस भाषा में लिखा गया है? यह अवधी भाषा में लिखा गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। और किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, जो कि रायबरेली के जैस इलाके से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। हरसिंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ गई। दोस्तों यह साधारण वाक्य है, इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? जब मैं हरसिंगार की ओर देखता हूं तब मुझे रीता की याद आ जाती है। यह मिश्रित वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो बताइए दोस्तों कौन सा युग्म अशुद्ध है? देखिए आकाश पुष्कर है पर्यायवाची, कमल का ताम्रस है, कामदेव का मनोभाव है, जबकि यमुना का जाह्नवी नहीं है। तो दोस्तों अशुद्ध क्या है? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अटवी, कानांतर, कानन। ठीक है, कांता जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। कपट और कपाट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कपट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धोखा, और कपाट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको उरक कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। पयोदि समानार्थी शब्द है। तो दोस्तों किसका समानार्थी शब्द है? यह समुद्र का समानार्थी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है। तो दोस्तों दीर्घ उच्चारण का चिन्ह बताइए क्या है? देखिए लघु उच्चारण का चिन्ह क्या है? ये इस तरह है, और दीर्घ उच्चारण का चिन्ह किस तरह है? इस तरह है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, तथा आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।